हेलो बच्चों, आज हम एक टॉपिक देखेंगे। इसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके अंदर में इसके नाम से मानो लीनियर इक्वेशन। हमने 9th क्लास में पढ़ा था। लीनियर इक्वेशन क्या होगी आपके पास में? लीनियर, जो आपके पास सपोज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आपका लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। यहाँ में पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। हमने पढ़ा एक इक्वेशन ये हो गया आपके पास, ये कहलाएगा सिंगल इक्वेशन। लेकिन हमें यहाँ पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो क्या होगा इसमें जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है पेयर मीन्स की दो इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू कांस्टेंट। जब इस इक्वेशन लिखते हैं हम तो c कहलाता है कांस्टेंट टर्म इसका। सेकंड इक्वेशन ax a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, यह कहलाएगा आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेरिएबल कौन कौन से इसमें? एक x है, एक y है। x है, y है, और सभी के जो कोफिशिएंट्स हैं वो अलग अलग हैं। होता सेम हो या अलग हो, वो उसको डिनोट कर रखा है a1 b1 c1 कांस्टेंट टर्म, a2 b2 एंड c2। अब इस इक्वेशन हमने को पढ़ने की क्या जरूरत है? तो इसलिए कि सपोज लीनियर इक्वेशन होता है, इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अगर हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, वो आता है लीनियर एक स्ट्रेट लाइन में। इसका जो ग्राफ बनता है हमारा वो बनता है स्ट्रेट लाइन। और जब दो इक्वेशन की बात करेंगे हम तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर में जब बात करेंगे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो हमें इससे समझ में आना चाहिए कि ये हमने क्यों पढ़ा। क्योंकि कोई भी स्ट्रेट लाइन, दो लाइन अगर हमें दी गई है, एक लाइन दो लाइन L1 L2 L1 L2 और एक इसी लाइन के ऊपर में दूसरी लाइन भी हमारे पास पास कर रही है, दोनों L1 भी है एंड L2 भी। इट मीन्स कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो पेयर ऑफ लाइंस जो होती है हमारे पास वो तीन तरह से बिहेव करेंगी। या तो वो दोनों लाइन एक दूसरे पैरेलल होंगी, या वो दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, या वो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर में ओवरलैप करेंगी, कोइंसिडेंट करेंगी। इसके ऊपर में एक लाइन पे ही दूसरी लाइन हमारे पास करेंगी। तो ये कंडीशन हमें इसके अंदर में पढ़नी है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कि लाइंस का बिहेवियर किस तरह का है, वो हमें इसमें समझना है। लाइंस का बिहेवियर, कि लाइंस को देखकर हम बता पाए कि ये लाइन हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये हमारी लाइन पैरेलल लाइन है, या एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर में ओवरलैप करती है। इसके तीन कंडीशन हम लोगों को बताई गई। तीनों की कंडीशन है। इक्वेशन क्या था हमारे पास? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। अगला इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब हमें इनके जो कोफिशिएंट्स को देख करके हम ये बता सकते हैं, कोफिशिएंट्स के रेशियो को देख बता सकते हैं कि हमारे पास लाइन का बिहेवियर किस तरह का है। अगर a1 बाई a2, x का कोफिशिएंट फर्स्ट लाइन का और x लाइन का दूसरे का कोफिशिएंट इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, अगर ये कंडीशन बनती है हमारे पास, इस कंडीशन को हमारी लाइन सेटिस्फाई करती है, तो हम कहेंगे ये लाइन हमारी कैसी है? लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है। और ये हमें एक सॉल्यूशन देगी, जो जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे ये दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेंगे।
क्योंकि अगर हम बात करें ये लाइन आ रही है, इसका कोऑर्डिनेट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। ये लाइन यहाँ से पास कर रही है तो यही कोऑर्डिनेट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। इसलिए ये जो लाइन बनती है हमारे पास, जिसके हमारे पास a1/a2 x का कोफिशिएंट, सेकंड लाइन का कोफिशिएंट का रेशियो नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तो लाइन हमारी क्या करेगी, वो इंटरसेक्ट करती है। सेकंड कंडीशन बनती है, इसी सेकंड कंडीशन में a1/a2 is equal to b1/b2 but not equal to c1/c2। मीन्स कि दोनों लाइन के जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का रेशियो अगर हमारे पास सेम नहीं है और x और y के कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम है, तो हमारी ये लाइन क्या करेगी, ये लाइन होती है, ये लाइन होती है हमारी पैरेलल लाइन बनती है। ये बनती है L1 और L2, ये लाइन बनती है हमारे पैरेलल लाइन बनती है। और थर्ड कंडीशन इसमें आती है, हमने तीन तरह की लाइन बताई थी, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइन कब बनेगी, जब दोनों लाइन के इक्वेशन सेम हो जाए, कि कोएफिशिएंट का रेशियो सेम हो जाए। कैसे हो जाए, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तीनों ही कंडीशन हमारे पास सेम हो जाती हैं, तो इस कंडीशन को कहते हैं हम कोइंसिडेंट लाइन। एक दूसरे की लाइन हमारे ओवरलैप कर रही है, L1 एंड L2 दोनों के इक्वेशन दोनों हमारे पास क्या बनेंगे, सेम कराएंगे। जिस लाइन का इसमें मिलेगा ओनली वन सॉल्यूशन, यहाँ क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन, यहाँ मिलेगा हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसमें हमें अनगिनत सॉल्यूशन मिलेंगे, हर पॉइंट का लाइन इस पर सेटिस्फाई करेगी। जब दो पैरेलल लाइन जा रही है उसका हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, उसे कहते हैं नो सॉल्यूशन, और ये कहलाता है हमारा वन सॉल्यूशन। इसमें एक कंडीशन और इसी को एक नाम और दिया गया है कंसिस्टेंट, जिसमें जिस टर्म में सॉल्यूशन मिल रहा हो, यहाँ सॉल्यूशन मिल रहा है, यहाँ भी सॉल्यूशन मिल रहा है, जहाँ सॉल्यूशन मिल रहा है उसे कहते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ये कहलाएगा हमारा इनकंसिस्टेंट, और ये कहलाएगा हमारा कंसिस्टेंट। क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है, आपको दो इक्वेशन दे दी जाएंगी, उसमें कहा जाएगा उसका लाइंस आर इनकंसिस्टेंट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमें मालूम होना चाहिए, तीनों कंडीशन हमें याद होनी चाहिए कि किस कंडीशन में हमारे पास इनकंसिस्टेंट बनती है, किस कंडीशन में हमारे पास कांस्टेंट लाइन इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगी, और किस कंडीशन में हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी और एक सॉल्यूशन मिलेगा हमें। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में यही एक ऐसा दो इक्वेशन, तीन कंडीशन, उनका वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट है और कंसिस्टेंट। यही हमें इसमें ध्यान से पढ़ना है, और इसी के बेस पे क्वेश्चन CBSE में पूछे जाते हैं और NCERT में क्वेश्चन हमें करने के लिए दिए हुए हैं। तो इसी बेस के हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे उनको हम देख करके बता सकते हैं कि हमारी लाइन किस तरह से बिहेव करती है, उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे।